गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कल्याण की जितनी भी हम चर्चा करें कम है। जब हम पुराने सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के वो सत्संग सुना रही हैं आंटी जी, और हम भी उसका एक पार्ट हैं। गुरु जी ने मेरे बच्चों का कितना कल्याण किया ये मुझे नहीं पता, और गुरु जी कब से बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखा है गुरु जी ने मुझे ये भी नहीं पता। कब से उन्होंने मेरा कल्याण करना शुरू किया मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान की कृपा हम कभी भी नहीं जान सकते। क्योंकि हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि जब गुरुजी ने हमारा ये काम बना दिया तो गुरुजी हमारे साथ हैं। जब काम नहीं बनता तो हम गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं, गुरुजी प्लीज़, और मंत्र जाप बढ़ा देते हैं। तो मैं अभी तक अपनी जब तक गुरु से जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी ने मेरे को जोड़ा। खैर मैं क्या जुड़ने वाली होती हूँ, मेरी तो औकात कोई नहीं। तो गुरुजी से जुड़ी हूँ तो ये समझ में आया है कि कब से कल्याण हमारा कर रहे हैं महादेव। वो तो गुरुजी के रूप में, चोले के रूप में आए, तो हमें पता चला कि महादेव खुद आए हैं हमारे को अवतार लेके आए खुद हमारा उद्धार करने। उसके बाद भी हम विश्वास नहीं करें तो हमारी मूर्खता है। दोनों बच्चों का कल्याण आप कब से कर रहे हैं गुरुजी, ये आप ही जानते हैं। आज का शुक्राना सिर्फ दोनों बच्चों के नाम से। संगत जी, अभी मैं दोनों का टेका लेके बैठी हूँ और गुरुजी कहते हैं जो भी टेके हैं ना मेरे सामने रख दिया करो। कल से गुरुजी के सामने पड़े थे और अब मैं इनको प्रवाहित कर दूँगी, क्योंकि जो गुरुजी ने लिख दिया है उसके आगे मेरे लिए सब टेके फेल हैं। मैंने दोनों के हरिद्वार में पंडित जी हमारे पुराने, उनसे बनवाए थे टेके। तो गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं इसको प्रवाहित करूँगी जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे। आज मैं पुराना सत्संग सुन रही थी, पुराने संगत जी का। इतना डिवाइन सत्संग था, इतना डिवाइन, इतना आनंद आया जैसे हमारी बातें चल रही हैं सारी, सब कुछ हमारे बारे में चल रहा है। और उसकी हेडिंग थी तेरा एक बड़ा कल्याण करता हुण ना रोए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। वो सत्संग हस्बैंड से रिलेटेड और दोनों बच्चों से रिलेटेड था संगत जी, जिसको मैं अपने से मैच खाता हुआ फील कर रही हूँ, और मेरे से रुका नहीं गया कि मैंने सत्संग सुनते ही शुक्राने के लिए फ़ोन उठा लिया है। बहुत शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड को आप कल्याण कर रहे हैं, हस्बैंड को भी अब आप जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं आप उनको माफ़ी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो मन से प्योर हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो है उनमें, जिसके कारण वो झुकना नहीं चाहते। जो उनसे गलतियाँ हो जाए उसकी आसानी से माफ़ी नहीं मांगते। तो गुरुजी आप ही की दिव्य बच्चे हैं, आप ही संस्कार देंगे हमें, क्योंकि हम ताकि अपनी आगे जनरेशन को दे सकें। तो बहुत शुक्राना, क्योंकि हस्बैंड को आप इतने कष्टों से बचाते हुए आए हैं, जिसका कोई मैं कहती हूँ जवाब नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं गिन नहीं सकती, मेरी गिनती छोटी है और गुरुजी के उपकार बहुत बड़े हैं। लेकिन गुरुजी ने इस तरह से दिशा पलटी है कि संगत जी गुरुजी के आश्रम मंदिर जाते हुए हस्बैंड मना नहीं करते, ना नुक्कड़ नहीं करते हैं। गुरुजी की कृपा से अभी अब्रॉड रह रहे हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे, और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, गुरुजी उनके साथ हैं, क्योंकि निरंतर गुरुजी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बताते रहते हैं। तो अपने चरणों से जोड़ने का, हस्बैंड को अपना लंगर प्रसाद खिलाने का, अपने द्वारे बुलाने का बहुत शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों का आप कल्याण उनके जन्म से ही कर रहे हैं। अभी मैं उनका टेका लेके बैठूँ, जो बात मैंने अभी बीच में छोड़ी संगत जी, मैं बिटिया का लेके बैठी। तो बिटिया की जो जन्म डेट है उसका है 23 मई 2026। 23 मई 2026 है संगत जी। और जब मैं उसको जोड़ती हूँ ना, 23 जमा 5 जमा 6, 2006 में हुई थी बिटिया, तो उसका अंक आता है 34, टोटल आता है 34। बेटे की है 12 सितंबर 2015, और जब मैं उसके अंकों को जोड़ती हूँ 12 जमा 9 जमा 15, उसका अंक आता है 36। संगत जी मैं दोनों को प्लस करती हूँ, 36 जमा 34,
अंक निकलता है 70। 7 की ब्लेसिंग के रूप में दोनों बच्चे गुरुजी ने मेरे को दे रखे हैं, और दोनों बच्चों के जन्म के समय उनके पिताजी की जो जॉब थी उनका स्थानांतरण हो चुका था। मैं अकेली थी, बीच में आए वो, ऐसा नहीं कि नहीं आए, जन्म के समय भी आए जब दोनों बच्चों के थे, तो उसका शुक्राना गुरुजी। लेकिन उस समय भी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया। दोनों बच्चों के टाइम पे बहुत रोई थी मैं हर बार, बट मेरे को तब गुरुजी तो मेरे को जोड़ चुके थे, लेकिन मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी, तब मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। संगत जी, बिटिया के टाइम जब वो पैदा हो गई तब हस्बैंड नहीं थे, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। जब वो होने वाली थी, वो सुबह हुई है 7:20 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उस समय नहीं थे। गुरुजी लेके गए, आनन फानन में कैसे हुआ सब कुछ, जो पेन स्टार्ट हुई, नॉर्मल पेन। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने सत्संग सुना तो मेरा शुक्राना बनता है कि गुरुजी ने तो मुझे कब से जोड़ा हुआ था। जब बिटिया हो गई उसके बाद संगत जी उसको पीलिया घोषित किया डॉक्टरों ने, और उसको अपने पास रखा नर्सरी में 1 हफ्ते तक। माँ की क्या हालत होती है माँ ही समझ सकती है। दूध उतर रहा है लेकिन बच्चा नहीं है पीने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करी मैंने घर वालों से कि मुझे अपने बच्चे के पास रहने दिया जाए। उन्होंने कहा तू पागल है, तुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। मेरे मायके वालों को भी बुला लिया, लेकिन मेरी ज़िद इतनी थी कि मैंने अपनी बिटिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी ज़िद करके मैं 1 दिन वहाँ रुकी हूँ, तो गुरुजी ने उसको बहुत बड़े संकट से बचाया है। मतलब 15 दिन के बाद वो बच्चा सीधा हॉस्पिटल में चला गया। जो कांच का ग्लास होता है, भगवान ना करे किसी संगत जी के बच्चे के साथ हो ये कभी या हो, उस बच्चे को बिना वस्त्र के रखा गया वहाँ पे, क्योंकि पीलिया का इलाज ऐसे ही होता है। तो गुरुजी कब से जुड़े हुए थे, उसकी उन्होंने बहुत रक्षा की। और आज एक सत्संग सुनवाया है किडनी से रिलेटेड, तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा संकट उसका काटा है, क्योंकि गुरु हेडिंग ही उसकी यही थी कि जा तेरा कल्याण कर देता। उस समय से गुरुजी जुड़े हुए थे, गुरुजी ने उसको पीलिया से बचाया। इतनी कमज़ोर थी वो बिटिया मेरी, बहुत कमज़ोर थी। सब कहते थे तूने की पैदा किया है, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अब हष्ट पुष्ट है, सब ठीक ठाक है, और मेडिकल की तैयारी कर रही है, एब्रॉड में है गुरुजी के आशीर्वाद से। और बीच में जब उसने एब्रॉड जाना था संगत जी, तब भी बहुत दिक्कत आई, उसकी सीट को मना कर दिया गया। जो हमारी हालत थी और जो बिटिया की हालत थी वो गुरुजी जानते हैं। वो गुरुजी को अभी डायरेक्ट रूप से नहीं कनेक्ट कर पाती है, तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि टाइम आप ही चुनते हैं किसको कब कनेक्ट हुआ है तक होना है। तब भी गुरुजी ने उसका कल्याण किया। उसकी सीट वहाँ पे मना कर दी गई थी कि सीट हम आपको नहीं दे सकते। सब हमने तैयारी कर ली थी संगत जी, सबके दिल टूट के, बिटिया के रो रो के बुरा हाल हो गया। हमने सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास लगा दी। हस्बैंड भागे जो दिल्ली में, उस समय भी पर्सनल डिस्प्यूट चल रहा था, हस्बैंड मेरे साथ नहीं रह रहे थे, बट गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उनके मन में भाव डाला। वो दिल्ली में ऑफिस है जहाँ बिटिया की यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाके उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि ऐसे आप हमारी कैसे फ़ीस वापस कर सकते हैं, कैसे सीट मना कर सकते हैं। यहाँ मैं अरदासें लगाई जा रही थी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, चाहते थे कि बिटिया को भी विश्वास हो। उस समय तक उसने विश्वास किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी हावी है, अभी तक गुरुजी उसका कल्याण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, उसके बाद मतलब विदिन 1 वीक न्यूज़ आ गई कि हमने आपकी सीट कंफर्म कर दी है। और वो किया किसने था, मुझे पता था गुरुजी ने किया है, मुझे पता था गुरुजी ने ही किया है। तो जब वो जाने लगी थी एब्रॉड, तो उसको लेके मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने, क्योंकि संगत जी गुरुजी परीक्षा बहुत तगड़ी लेते हैं, बहुत तगड़ी लेते हैं। और कल्याण करने पे जब आते हैं ना, इतना कल्याण करते हैं इन्फिनिट की हमारी झोलियाँ पड़ जाती हैं। दोनों अंक, बच्चों के अंकों का योग है 70, तो दोनों बच्चों को तो गुरुजी ने ऐसे ही ब्लेस कर दिया। बेटा जब होने वाला था तो उसकी जो डेट निकाली गई थी उस समय वो नहीं आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको करना पड़ेगा बहुत जल्दी, नहीं तो अगर बच्चा बीच में शिट या कुछ कर दे तो माँ के लिए खतरा हो जाता है। हस्बैंड उस समय भी नहीं थे, गुरुजी संभाल रहे थे मुझे। बहुत शुक्राना मैं करती हूँ गुरुजी का। उसका सी सेक्शन से किया गया, उसको बाहर लाया गया, क्योंकि जो उसकी डेट बताई गई थी अगस्त की थी, लेकिन वो आया सितंबर में। वो भी डॉक्टर ने कहा कि अब आपका ऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल पेन स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी, क्योंकि मायके में माँ और ससुराल में हस्बैंड का ही सुख होता है, सबसे बड़ी विल पावर होते हैं, क्योंकि हर बात आप फादर को नहीं बता सकते हैं आफ्टर मैरिज। और इधर मदर इन लॉ से इतने अच्छे कनेक्शन नहीं रहे, बट गुरुजी मेरे साथ थे। उस समय भी मैं इतनी टेंशन में थी, भयानक टेंशन में थी, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, लेकिन हस्बैंड आ गए और बेटे का सी सेक्शन से हुआ। और उसने जब आना था वो तभी आया गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा और मेरी बिटिया की
बीच में 9 साल का गैप है। बिटिया के बाद मैंने होप छोड़ दी थी कि बच्चा दूसरा होगा, उसकी जगह मैं डॉगी ले आई थी बिटिया को कंपेनियन देने के लिए, क्योंकि हमारे पर्सनल डिस्प्यूट इस तरह से पैदा कर दिए गए थे, जो भी हमारे बीच में किया कराया नेगेटिविटी है या आपस में हमारा इस तरह से था कि दूसरे बच्चे के लिए नहीं सोच पाती थी मैं। इसके बाद मैंने 9 साल मेरे गुरुजी ने मेरे मन में शायद भाव डाला, मेरी मदर इन लॉ ही मुझे कनेक्ट करने वाली थी, तो आज मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब मैंने अरदास की गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे 9 साल के बाद बेटे को एज ए ब्लेसिंग भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग के माध्यम से आपने मन में भाव डाला कि तूने दोनों बच्चों के लिए शुक्राना नहीं किया जो मैंने तेरे पे मेहर बरसाई है। गुरुजी इतना शुक्राना जो आसमान में तारे छोटे पड़ जाएं, समुद्र में पानी कम पड़ जाए, गुरुजी इतना भर भर के आपका शुक्राना है। दोनों बच्चों का कल्याण आप आज भी कर रहे हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। जो भी मेरे कष्ट आ रहे हैं लाइफ में गुरुजी, वो भेजे जा रहे हैं आपके द्वारा, क्योंकि आप मेरी परीक्षा चेक कर रहे हैं गुरुजी, और मैंने इस परीक्षा में सफल होना है गुरुजी। आप कितने भी कष्ट दे लीजिए मेरी गृहस्थी में, लेकिन बच्चों का आप कल्याण निरंतर रूप से कर रहे हैं गुरुजी। अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, वो पहन रहे हैं गुरुजी, शिक्षा आप उनको दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने उन दोनों का कल्याण कर देता है। हुण रोई ना। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत शुक्राना जो हमें YouTube के माध्यम से गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से हर चीज़ बताते हैं कि तुम्हारा मैं कल्याण कब से कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। शुक्राना बोलते समय कमी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। दोनों बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। उनका फ्यूचर आपके हाथ में, आपने ही देखना है किस तरह से मेरी गृहस्थी ठीक होगी, किस तरह से बच्चों का कल्याण आप करेंगे। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना आपका करती हूँ, मायके ससुराल के हर सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राना की सेवा के लिए लग जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, पूरा विश्वास करिए। एक बारी तोड़ेंगे आपको, लेकिन इतना जोड़ेंगे, इतना हर जगह से इज्जत, मान, सम्मान, प्यार दिलवाएंगे ना, जो आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी भी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग कल की ही ब्लेसिंग से रिलेटेड है। तो कल हम लोग गुरुजी का, क्योंकि बर्थडे आ रहा है, तो हम गुरुजी का दरबार घर पर सजाने के लिए उनके लिए चोला लेने के लिए जा रहे थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम गुरुजी का चोला लेंगे। और हम जैसे ही घर से निकले तो हमें रास्ते में, बिल्कुल निकलते ही हमें रास्ते में पहली बार हमारे घर वाली रोड पर इतने सुंदर मोर के दर्शन हुए और हमें इतना अच्छा लगा। तो गुरुजी, ऐसा लगा कि वो चोला हम उनका लेने जा रहे हैं और उन्होंने हमें साक्षात ब्लेसिंग दे दी। तो जय गुरुजी, आपने हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतना सुंदर एक हमें अपनी फीलिंग दी, बहुत अच्छा लगा। और कल के ही दिन मेरी मदर को भी, मेरी मम्मी को भी उनकी ब्लेसिंग मिली। उनको सुबह एक सत्संग, वो लगभग रोज़ सुबह किचन में काम करते करते गुरुजी के सत्संग लगा लेती हैं, जो भी यूट्यूब पे उनको आते हैं। और कल जैसे ही उन्होंने सत्संग सुना, और उस सत्संग में यही था कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को बोला कि वो घर आएंगे और गुरुजी को दर्शन देंगे, मेरी मदर को दर्शन देंगे। तो मेरी मम्मी को पहले तो लगा कि पता नहीं ऐसा है नहीं है, फिर भी उन्होंने श्रद्धा भाव से सत्संग सुने। उससे रिलेटेड और भी 2-3 सत्संग थे, उन्होंने सारे सुने। और फिर उसके थोड़े ही देर बाद उन्होंने वो बाहर, उस एक सत्संग में यही था कि बाहर जाके देखो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे दरवाजे के पास तुम्हें ब्लेसिंग दे दी है। और फिर मेरी मदर गई, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने देखा कि किस रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। और उन्होंने देखा कि
जो सत्संग में बताया गया था कि एक आंटी जी को चांद सितारे के रूप में दर्शन मिलेंगे, तो मेरी मम्मी को भी उसी रूप में दर्शन मिले। एक हैंगिंग था जो कि चांद और सितारे की शेप में था, वो पता नहीं कहाँ से आकर हमारे घर के दरवाज़े के पास आके गिर गया और बहुत अच्छा लगा मेरी मम्मी को भी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हम सबका फेथ अपने साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे इतने खुले दिल से हमें दिए जा रहे हैं। तो आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और अब गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, क्योंकि पिछला 1 साल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा है, कुछ हेल्थ वाइज, कुछ करियर वाइज, ओवरऑल भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल ही रहे हैं। तो अब और तब गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनाए, कोई हेल्थ से रिलेटेड, कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो अब ऐसा लग रहा है फाइनली, जब गुरुजी के इतने सुंदर मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि मैंने तेरे घर में खुशियों की पोटली रख दी है, अब सब अच्छा ही होगा, सब चंगा होना है, आगे तेरी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है, तेरे आगे आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, तेरे घर धन वर्षा होगी। तो इन सारे मैसेजेस के लिए गुरुजी कि आप हमारी लाइफ में इतनी होप दे देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही अपनी मेहर हम सब पे बनाए रखना गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं पे ही विराम देती हूँ और अपने आगे आने वाले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और आंटी जी का भी शुक्राना जो कि मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यही समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।